अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि ऐसी कंट्री यूरोप में है जो कि आपको वर्क वीज़ा दे सकती हैं, लग्जमबर्ग नहीं, लिथुआनिया नहीं, ऐसी एक दूसरी कंट्री है यूरोप में जो कि आपको वर्क वीज़ा दे सकती हैं, जो कि यूरोपियन और नॉन यूरोपियन लोगों को हायर करती है, ठीक है। और वहाँ पर हैप्पीएस्ट लाइफ है, फैसिलिटीज़ मौजूद है, टैक्सेस काटे जाते हैं आपसे सैलरी में, लेकिन हैप्पीएस्ट कंट्री, नॉट द रिचेस्ट कंट्री लाइक लग्जमबर्ग बट द हैप्पीएस्ट कंट्री, ऑफ कोर्स रिचेस्ट बट द हैप्पीएस्ट। मतलब वहाँ पर लाइफ स्टाइल काफ़ी ज़्यादा पीसफुल है, आसान है, ठीक है। इस कंट्री का नाम है फिनलैंड, ठीक है। फिनलैंड में आपको वर्क वीज़ा मिल सकता है। ऐसा एक रेस्टोरेंट है फिनलैंड में जो कि नॉन यूरोपियन लोगों को भी हायर करता है, और जो उस रेस्टोरेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर, ना कि लिंक्डइन पर, ना कि किसी मूवी जॉब पर, किसी और वेबसाइट पर नहीं, बल्कि इसी रेस्टोरेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर सब कुछ दिया हुआ है। जॉब अप्लाई करने के लिए ना, वहाँ पर सारा फॉर्म दिया हुआ है। इसका मतलब ये कि ये लोग किस तरह हायर करने पर फोकस करते हैं, रिक्रूटमेंट पर फोकस करते हैं। इसलिए इन्होंने रिक्रूटमेंट के लिए अलहदा एक बाकायदा वहाँ पर जगह दी हुई है, एक पेज दिया हुआ है बाकायदा कि अगर आप कोई बंदा रिक्रूटमेंट यहाँ पर जॉब अप्लाई करना चाहता है, यहाँ पर जॉब अप्लाई कर सकता है। CV सेंड करेंगे, ना सिर्फ CV बल्कि एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है पूरा। तो क्या आप लोग वर्क वीज़ा चाहते हैं फिनलैंड में? क्या आप लोग जॉब अप्लाई करना चाहते हैं? क्या आप लोग रेस्टोरेंट में जो कि अनस्किल्ड स्किल जॉब्स आ जाती हैं वहाँ पर वो करना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए, आपको मैं स्क्रीन पर स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। जिस तरह मेरी सीरीज चल रही है, कुछ जो मेरे सब्सक्राइबर्स उनको पता होगा, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ। मैं लाइव प्रूफ के किस तरह आप लोग अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए, किस तरह आप लोग को वर्क वीज़ा मिल सकते हैं। चलते कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आपको मैं समझाता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए किस तरह आपने अप्लाई करना है इसके लिए। कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आने के बाद आप यहाँ पर गूगल क्रोम में लिख देंगे FINNJAVEL, लिख देंगे आप फिन खाविल या जावेल जो भी कह सकते हैं आप, इसको आप एंटर कर देंगे। लिंक भी दे दूंगा, मेरे अक्सर लोग लिंक पर शिकायत करते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में कि आपका लिंक दिया हुआ काम नहीं करता, इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ शुरू से, ताकि लोगों को कोई गिला शिकवा ना हो। इंग्लिश में कर देंगे इसको। आप यहाँ पर फर्स्ट वेबसाइट को ओपन कर देंगे, देख रहे हैं आप, इसको ओपन कर देंगे। आप जो मैं बता रहा था आपको वीडियो के शुरू में कि आप लोग उस रेस्टोरेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको समझाऊंगा, आप वहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है इस रेस्टोरेंट की। यहाँ पर ये काइंड ऑफ कह सकते हैं आपके फॉर आसाइश लग्जरियस 5 स्टार में कह सकते हैं, या 3 स्टार में, जो भी है रेस्टोरेंट है, ठीक है। ये देखें, द रिफाइंड रेस्टोरेंट एक्सपीरियंस, द रिलैक्स्ड रेस्टोरेंट एक्सपीरियंस। आपको मैं शुरू में इसलिए समझाता हूँ थोड़ा बहुत इस वेबसाइट के ऊपर, इस चीज़ के बारे में, कंपनी हो, इंडस्ट्री हो, कारखाना हो, सनत हो, जो भी हो, ताकि क्योंकि ये चीज़ें आपने मेंशन करनी होती सी में, आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अगर आपको इंटरव्यू आपसे आए या ईमेल आपसे आए तो कुछ बहुत आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा बहुत शुरू में। तो ये देख रहे हैं आप। अच्छा, अब आप एक एक मिनट मेरी तरफ देखें ज़रा, स्क्रीन से नज़र हटाए, नज़र कर मेरे ऊपर डालें, मेरे मुंह के ऊपर। एक बात ज़हन से निकाल दे कि मैं अप्लाई करूँगा मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा नहीं, या यूरोपियन लोग हायर करते हैं, या ये रेस्टोरेंट, या ये चीज़ ज़हन से निकाल ले। अप्लाई करने से हर्ज क्या है भाई, आपको अप्लाई यहाँ पर करना है, बाकी आपने पॉजिटिव पॉजिटिव माइंड के साथ अप्लाई कीजिएगा, बाकी आपने वेट करना है, तो आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है। अगर आप नेगेटिव माइंड के साथ करेंगे कि भाई ये नहीं होता, वो नहीं होता, तो फिर टाइम ज़ाय करने वाली बात है ना। अच्छा, ओके, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना यहाँ पर, ये कॉन्टैक्ट अस, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये आ जाएगा, इसको ओके कर देंगे। नीचे आएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब नीचे यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, ये देख रहे हैं आप, इसके ऊपर माउस घुमा रहा हूँ मैं, इसको आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इसको दोबारा इंग्लिश में कर देंगे, क्योंकि ये फिनिश लैंग्वेज में चले जाते हैं, क्योंकि ये फिनिश मतलब फिनलैंड की वेबसाइट है, इसलिए वहाँ पर फिनिश बोली जाती है, इंग्लिश भी बोली जाती है। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रही है, देख रहे हैं, फिनलैंड के झंडे के साथ रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक कर दिया आपने, जैसे मैं बताया था वीडियो के शुरू में कि रिक्रूटमेंट का बाकायदा पेज दिया हुआ है वहाँ पर, जिसका मतलब है कि आप रिक्रूट हो सकते हैं। नीचे आएंगे यहाँ पर, अब डिटेल दी हुई है कि हम किस तरह की रिक्रूटमेंट करते हैं, आपको समझाने के लिए सब कुछ कह रहे हैं कि किस तरह की रिक्रूटमेंट यहाँ पर की जाती है, ठीक है। अच्छा, सब कुछ ही दिया हुआ है, नजर आ रहा है आपको। अब यहाँ पर ही देख रहे हैं आप, साइड पे ऑप्शन है वैकेंसीज, वैकेंसीज जो कि अवेलेबल है इनके पास, ये वैकेंसी इनके पास अवेलेबल है। लोग इंटर्नशिप भी करते हैं इनके पास, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट के आपको बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, फ़ायदे क्या मिलेंगे आपको, इसमें फ़ायदे ये होते हैं कि देख रहे हैं आप 250 यूरो आपको पर मंथ बोनस भी मिलेगा। देख रहे हैं हम यहाँ पर, एक मिनट,
ये हाइलाइट नहीं हो रहा, लेकिन ये यहाँ पर 285 और आपको बोनस भी मिलता है, ठीक है। एक तो सैलरी तो आपकी होगी, लेकिन उसके साथ आपको बाकी काफ़ी यहाँ पर ऐसी मौके मिलते हैं इस रेस्टोरेंट में काम करने के साथ-साथ कि आपको बोनस मिलता है तकरीब, ठीक है। अच्छा, अगर आप ये पढ़ें तो आपको खुद समझ आ जाएगा। अगर आप दूसरी साइड पर देखें तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है कि कम टू वर्क विद अस, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि आपने आई एम लुकिंग फॉर वर्क, मैं वर्क के लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन देख रहा हूँ, लेकिन किस चीज़ के वर्क के लिए, किचन के लिए या नीचे दिया हुआ है साइली किचन। आपने फर्स्ट वाले को ओपन करते हैं, मुझे किचन में कोई भी काम हो चाहिए। अब किचन में कुक भी आता है, असिस्टेंट कुक भी आता है, हेल्पर भी आता है, वहाँ पर क्लीनर भी आता है, किचन को क्लीन करना, डिश वॉशर भी वहाँ पर आता है, तो सारी चीज़ें आप वहाँ पर आती है, जो कि अनस्किल्ड है मेरे भाई, तो इसके लिए कोई बंदा अप्लाई कर सकता है। तो आपके लिए मैं ऐसी चीज़ लेकर आता हूँ जो मेरे व्यूवर थे, ताकि उनको फ़ायदा हो, ताकि वो लोग अप्लाई कर सकें, क्योंकि वो लोग ना कहें कि मुझे डिग्री नहीं है मेरे पास, क्वालिफ़िकेशन नहीं है, वो चीज़ इसमें नहीं है, ठीक है? इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दें, अभी लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं इस तरह का कंटेंट आपके लिए लाता रहता हूँ। एनीवेज़ नीचे आएँगे, नेम लिख देंगे, नेम आपका क्या है? अब यहाँ पर अपना पूरा नाम लिखेंगे आप, ओके? क्योंकि इसने फर्स्ट, सेकंड नेम की ऑप्शन नहीं दी, तो आपने पूरा नेम यहाँ पर लिख देना है, गुल खान या जो भी। टेलीफ़ोन नंबर अलोंग विद द कंट्री कोड आप लिख देंगे, ठीक है? उसके बाद आप नीचे आएँगे, ईमेल एड्रेस लिख देंगे, वो ईमेल एड्रेस जो कि वैलिड ईमेल एड्रेस हो आपका। अब नीचे कुछ चीज़ें दी हुई जो कि आपने समझने हैं, ओके? जो ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे, तो इसके बेस पर आपसे वो राब्ता करेंगे या नहीं करेंगे, इसी के बेस पर। तो आपने जो चीज़ें सिलेक्ट करनी है, वो बहुत एहतियात से और सही से सिलेक्ट करनी है, ठीक है? यानी ये जो बातें वर्किंग हावर फॉर एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है इसने वर्किंग हावर, ठीक है? तो आपकी सीवी में भी इस तरह कुछ बातें होनी चाहिए कि मैं वर्किंग हावर में कितना टाइम काम करना चाहता हूँ। फुल टाइम, पार्ट टाइम, एक्स्ट्रा हावर्स सब कुछ किया। फुल टाइम आप करना चाहते हैं, तो आप क्लिक कर देंगे। आप क्लिक कर देंगे, मैं फुल टाइम काम करना चाहता हूँ और साथ में एक्स्ट्रा हावर भी काम करना चाहता हूँ। ठीक है ना? कुछ लोग होते हैं ना कि हाँ, भई ये एक्स्ट्रा हावर भी काम करते हैं कि भई मुझे ज़्यादा कमाई के लिए, जो बोनस काम नहीं होता, वो ओवर टाइम लगाते हैं। तो ओवर टाइम के लिए एक्स्ट्रा हावर का डे ऑप्शन दिया हुआ है, इसको भी आप सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है? इससे वो पता लग जाएगा कि हाँ, भई बंदा हमें अपने आप को हमें वक़्फ़ भी कर रहा है। तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा आपका। ठीक है भाई। अब टास्क, वर्क टास्क, आपका कौन-सा टास्क, कौन-सा फ़ील्ड है आपका, कौन-सा काम आप जानते हैं, कौन-सा काम आप करना चाहते हैं? तो आप अपने बारे में बताएँ कि हाँ भाई, मैं ये काम करना चाहता हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप रेस्टोरेंट मैनेजर, अगर आप समझते हैं कि भई आप इतने क्वालिफ़ाइड हैं या आप रेस्टोरेंट मैनेजर के तौर पर आप काम कर सकेंगे, तो और टिक कर दें, नहीं तो छोड़ दें, कोई मसले की बात नहीं है। नीचे यहाँ पर शेफ़ दे कुज़ीन, ये कोई चीज़ है, शिफ्ट मैनेजर, बटलर, शिफ्ट मैनेजर, यहाँ पर हेड ऑफ़ पार्टी, ठीक है? क्योंकि ये ऐसे रेस्टोरेंट की वहाँ पर पार्टीज़ भी की जाती हैं, तो वहाँ पर पार्टीज़ को मैनेज करना, उसके लिए हेड चाहिए होते हैं ना। अक्सर फ्रेंड्स, दोस्त आते हैं वहाँ पर, खाना-शाना आते हैं, ठीक है? तो उनका हेड वहाँ पर चाहिए होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आ जाती है वेटर की, तो वेटर के लिए आप ज़ाहिर बात है, आप लोग जो होंगे वेटर के लिए आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी जॉब है जो कि आप कर सकते हैं। तो वेटर को क्लिक कर देंगे। कुक के लिए अगर आप कुकिंग जानते हैं तो कुक कर सकते हैं। रेस्टोरेंट असिस्टेंट को आप कर सकते हैं, ठीक है? और ट्रेनिंग ट्रेनिंग तो नहीं करें, जो बंदा ट्रेनिंग के लिए करते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं ट्रेनिंग इंटर्नशिप के लिए, वो उन्होंने इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के ट्रेनिंग प्लेस लर्निंग ऑन द जॉब, ये वो उनके लिए, आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप लोग तो पैसा कमाने हैं, आपने जॉब चाहिए आपको, पेड जॉब। ओके, तो आप वेटर को कर दें, कुक को कर दें और रेस्टोरेंट असिस्टेंट को कर दें, ठीक है? नीचे आएँगे, आई एम इंटरेस्टेड इन द फॉलोइंग रेस्टोरेंट्स। अब इस रेस्टोरेंट के कुछ ब्रांचेज़ हैं, ठीक है? तो आपको कह रहे हैं आप किन-किन ब्रांचेज़ में, किन-किन रेस्टोरेंट में हमारे इंटरेस्टेड हैं। तो मैं समझता हूँ आप 1, 2, 3 ही कर दें, ताकि इनको पता लगे कि भई मैं इंटरेस्टेड हूँ, या आप कह दें कि मैं सारों में इंटरेस्टेड हूँ। तो बेहतर तो बात तो ये है कि आप 1, 2, 3 कर दें, या आप सारे ही कर दें कि भई मैं ऑल बाय ऑल, ये देखें, ये देखें, ऑल बाय ऑल मतलब ऑल स्लैश ऑल, कि मैं आपके सारे रेस्टोरेंट में इंटरेस्टेड हूँ, मुझे जिस रेस्टोरेंट में भी काम मिले, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। तो ये बात ठीक है। अब यहाँ पर सैलरी की विशेज़ दी हुई है कि आपकी सैलरी की विशेज़, सैलरी की डिज़ायर क्या है आपकी? कितनी सैलरी आप चाहते हैं ज़हन में कि भई मुझे अगर इतनी सैलरी मिले तो मैं पुरसुकून होऊँगा, मुझे ये जॉब एक्सेप्ट होगी। तो अब मेरी भाई, अगर आप अपनी बात करें तो आपको कितनी सैलरी चाहिए, बताएँ मुझे? कितनी सैलरी आप चाहते हैं? अब मैं नहीं दे रहा, ये देंगे आपको ये लोग, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप कितनी सैलरी आप समझते हैं कि अच्छी होगी आपके लिए? अगर आपकी 1000 यूरो लग गई, बेहतर है, 1200 यूरो लगी, बेहतर है। तो मैं समझता हूँ जो कि एवरेज सैलरी आप लिख सकते हैं, फ़िनलैंड की जो कि बात कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर आप लिख दें भई, आप 1500 लिख दें। अगर 1500 यूरो अगर मुझे सैलरी मिल गई तो ये मेरे लिए ठीक है, मैं इतनी सैलरी माँगता हूँ, डिमांड करता हूँ, ठीक है? इतनी लिखिए। आप 2000 3000 ना लिखें कि मुझे 2000 3000 4000 यूरो, वही अमीर कंट्री है, इतनी जो सैलरी नहीं, वो चीज़ ना करें। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, नीचे क्या है, यहाँ पर एक काइंड ऑफ कह रहे हैं कि फील फ्री टू टेल अस व्हाट काइंड ऑफ जॉब यू आर लुकिंग फॉर एंड वेदर यू आर इंटरेस्टेड इन वर्किंग ऑल ईयर राउंड ओनली इन द समर, इट विल लेफ्ट अस। अच्छा, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि आप हमें बताएँ अपने बारे में, क्या आप काम करना चाहते हैं
पूरा साल ही काम करना चाहते हैं, या कुछ लोग इस तरह होते हैं कि वो समर टाइम काम करते हैं कि भाई मैं समर के लिए इस कंट्री मूव करना चाहता हूँ, इस कंट्री में काम करूँगा। कुछ लोग इस तरह होते हैं। तो आपसे पूछ रहे हैं, तो आपने कहना है कि भाई आई वांट टू वर्क ऑल अराउंड द ईयर, मैं सारा साल ही काम करना चाहता हूँ। ठीक है, आपने इस तरह लिखना है। ठीक है, ये ईयर में लिखना है। कुछ और भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन सिंपल सा लिख दें जो कि उसने पूछा है। आंसर यही है कि मैं सारा साल काम करना चाहता हूँ, ये समर समर की बात नहीं है। सीवी यहाँ पर अटैच कर देंगे एट द एंड। आप सीवी का ऑप्शन दिया हुआ है, ज़ीरो पास सीवी बनाएंगे, उसमें सारी चीज़ें मेंशन करेंगे जो जिस आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आपने वेटर के लिए, कुक के लिए, वो आपने मेंशन कर देना है कि इसके लिए मैं एलिजिबल हूँ, और सेंड कर देंगे एट द एंड। आपका फॉर्म इस तरह सेंड हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ मेरे भाई, आपको मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझा दिया, आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आया, कुछ फ़ायदा मिला है, अच्छी लगी वीडियो, तो वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं सारा कंटेंट आपके लिए लाता रहता हूँ। अपनी अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।